अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक सवाल हम सबके दिल में होता है, भगवान हमारे पास कब आते हैं? वो हमारी हर इच्छा कब पूरी करते हैं? क्या ऐसा कोई राज है जिसे हम अपने प्रभु को अपने जीवन में उतार सकते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। पहला रहस्य, श्रद्धा भक्ति की शक्ति। भगवान के लिए आपके दिल में सच्चा विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा बिना भक्ति का रंग अधूरा है। साईं बाबा ने कहा था, श्रद्धा और सबूरी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप बिना शर्त विश्वास करते हो, भगवान खुद आपकी ज़रूरत के हिसाब से इच्छा पूरी करने आ जाती है। दूसरा रहस्य, निष्काम प्रेम और सेवा। भगवान को मजबूर करने का एक ही रास्ता है, उनकी प्रजा, उनके बच्चों से प्रेम करना। जब आप बिना स्वार्थ सेवा करते हो, बिना सोच समझ एक रोटी बांट देते हो, बिना सोचे समझे किसी की मदद कर देते हो, तब बाबा खुद आकर कहते हैं, जे मेरा भक्त है, इसकी हर इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। साईं बाबा के पास जो भी आता था, बाबा उसे कहते, जो भूखा हो उसे खिलाओ, जो प्यासा हो उसे पानी पिलाओ, यही सबसे बड़े पूजा है। तीसरा रहस्य है सबूरी और समर्पण। भगवान हमेशा तुरंत नहीं देते, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर सकते हो या नहीं। सबूरी से बड़ा शस्त्र और कुछ नहीं। जो भक्त अपनी इच्छा को उनके चरणों में समर्पित कर देता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। भगवान हमसे कहते हैं, तुम बस अपना मन मेरा कर दो, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करना मेरा काम है। भगवान उन्हीं के दिल में उतरते हैं जिनका मन साफ हो। झूठ, कपट, लालच से दूर रहना ही भक्ति का असली मार्ग है। आपके मन की शुद्धता भगवान को खींच लाती है। साईं बाबा के सामने एक व्यक्ति बार बार दान करता था, पर उसके मन में अहंकार था। बाबा ने उसे दान का फल नहीं दिया, लेकिन एक गरीब औरत जो एक कटोरी चावल लेकर आई, बाबा खुद रो दिए और बोले, यही सत्य भक्ति है, इसकी हर इच्छा पूरी होगी। भगवान को बुलाने का सबसे बड़ा उपाय है उनका नाम। जब आप रोज़ उनका नाम लेते हो, भजन गाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप भगवान को एक इनविटेशन भेजते हो और फिर उन्हें इनविटेशन पर आना ही पड़ता है। नाम स्मरण से भगवान अपने भक्त के पास आ जाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। साईं राम, कृष्ण जी, अल्लाह, जो भी नाम लो, पर प्रेम से लो। नाम में ही भगवान की पूरी शक्ति समाई है। भगवान उन्हीं की हर इच्छा पूरी करते हैं जो कहते हैं, बाबा जो आप चाहते हो वही मेरी इच्छा है। जब भक्त अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा बना लेता है, तब भगवान उसके दिल की हर गुप्त इच्छा को भी पूरा कर देते हैं। शिरडी में एक भक्त के मन में घर बनाने की इच्छा थी। उसने बाबा से कुछ नहीं कहा, बस अपना जीवन उनके नाम कर दिया। कुछ ही समय बाद बाबा ने उसके सपने को सच कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करने आए, तो राज यही है, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सेवा और प्रेम करो, मन को साफ रखो, प्रार्थना और नाम स्मरण करो और अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। फिर देखना, भगवान खुद आपके जीवन में आएंगे और हर ज़रूरत पूरी करेंगे। साईं बाबा ने कहा था, जो मुझे याद करेगा मैं उसके पास दौड़ कर आऊँगा। बाबा अपने भक्त से दूर कब रहते हैं? दूर हम जाते हैं।
हम सच में उन्हें अपना लेते हैं तो वो खुद हमारी हर इच्छा पूरी करने उतर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान आपकी हर इच्छा को पूरा करे तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। अगर आप अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी रखते हैं तो बाबा आपकी हर बात सुनेंगे, हर इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि जिन्होंने जो भक्त इन बातों को अपने ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो बाबा उसके गुलाम हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान को मजबूर करना चाहते हैं तो उनकी पूजा, उनके वचनों से प्रेम करना सीखो, उनके बच्चों को प्रेम करना सीखो। बिना स्वार्थ की सेवा करो। हर एक इंसान के लिए, जीव के लिए, पशु पक्षियों के लिए बस आपके मन में करुणा, दया, प्रेम होना चाहिए। तो देखना बाबा आपके लिए भी सेम वैसा ही प्रेम करेंगे, दया करेंगे और करुणा करेंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर साईनाथ की कृपा हो तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। कहते हैं ना कि भगवान उनकी इच्छा कैसे पूरी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं ना जिनकी एक बार प्रार्थना, पहली बार में ही प्रार्थना सुन लेते हैं बाबा, क्योंकि उनके कर्म अच्छे होते हैं। वो बाबा के बच्चों को प्रेम करते हैं, उनके कर्मों में अच्छाई होती है, इसलिए उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है। जिनकी सुनते नहीं हैं उनमें थोड़ी सी कमी है, तो हम आज से उनकी कमी को पूरा करेंगे। अपनी कमियां, जो हमारी में कमियां हैं, उनको दूर करेंगे और साईनाथ को खुश करेंगे। क्योंकि साईनाथ का हर भक्त चाहता है कि उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाए। स्वीकार तो बाबा तब ही करेंगे जब वो हमसे खुश होंगे। हमें ही कुछ ऐसा करना होगा कि वो मजबूर हो जाए हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए। और आप देखिए, इन बातों को तो फॉलो कीजिएगा ही। अगर आपको कुछ और बातें भी आपके माइंड में आ रही हो तो आप उन बातों को भी फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि कोई और भी आपकी बातों को फॉलो कर सके। और हाँ, जब भी आपको कुछ भी अच्छा लगता है या फिर आपके माइंड में कुछ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके सारे कमेंट मैं रीड करती हूँ और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती और सीखने के लिए कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी आप सबसे बहुत कुछ सीखती हूँ। आप श्रद्धा और सबूरी रखकर मेरी पूरी वीडियो को देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और ये मुझे प्राउड है कि मैं आप सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जो मुझे डेली मैसेज करते हैं, डेली कमेंट करते हैं, उनसे मुझे बहुत प्रेम है। और वो जो प्रेम से कमेंट करते हैं तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके आने वाले वक्त में भी आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो में जो बातें कही है उन बातों को फॉलो कीजिएगा और बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।